भारत से आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सोशल मीडिया पर इस समय एक तेजी से बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ है। नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, यानी कि RHA। लाखों युवा देखा जाए तो कुछ ही दिन में इनके सोशल मीडिया पेज से इस समय इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्दा एक ही है, भारत में चल रही संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। योग्यता के आधार पर लोगों को शिक्षा से लेकर के नौकरियों जगहों पर यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था के कारण। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो RHA के द्वारा कुछ मांगे की गई हैं। अगर आरक्षण लागू भी करना है तो किन आधारों पर लागू करना है, उनकी मांग क्या है, और साथ ही ये भी समझने का इसमें भी प्रयास करेंगे आखिर RHA को लेकर के लगातार इतना बड़ा जन आंदोलन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। क्या आने वाले समय में ये सड़कों पर भी उतरेंगे और देश में एक बार फिर से एक नए बदलाव की कहानी को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू होगा, या फिर सिर्फ एक बहस के तौर पर सोशल मीडिया का ही हिस्सा बनकर के रह जाएगा। चलिए इस पूरे जन आंदोलन में चल रही यहाँ पे गतिविधियों के बारे में आप सभी को बताते हैं और साथ ही यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। आरक्षण को लेकर जो इस समय यहाँ पे समस्या जो क्रिएट हो रही है, जो पूरा एक कह सकते हैं कि मूवमेंट है, ये नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RHA कहा जा रहा है। ये इंस्टाग्राम आधारित सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से बढ़ रहा अभियान है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसकी संख्या जो होते हैं 5 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। धीरे धीरे ये 6 मिलियन की ओर बढ़ रहे हैं और ये अभियान जो है, जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बाद देखा जाए तो बड़े नए एक डिजिटल जन अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से CJP की सफलता यहाँ पे नीट प्रोटेस्ट को लेकर के मिली है, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर के RHA भी एक ऐसा ही यहाँ पर बड़ा जन आंदोलन क्रिएट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे RHA क्या है। RHA जो है, एक आपको फुल फॉर्म इसका रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। सोशल मीडिया पर आधारित एक नागरिक अभियान है जिसे किसी पार्टी या अन्य के यहाँ द्वारा सपोर्ट प्राप्त नहीं है। सिर्फ यहाँ पर भारतीय युवाओं के द्वारा जो लगातार यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके की समस्याएं हुई हैं, उसको लेकर के क्रिएट किया जा रहा है। और भारत में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार को लेकर के शुरू किया जा रहा है। साथ ही अगर हम कहें, अभियान जो है वो स्वयं को किसी राजनीतिक दल या असंबद्ध बताते हैं और नागरिक नेतृत्व पर यहां पर बताया जा रहा है कि यानी कि वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े नहीं हुए। ये ओवरऑल पूरा एक जन आंदोलन है, नागरिक केंद्रित है, नागरिकों के द्वारा, भारतीय युवाओं के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है और भविष्य में यहां पर एक बदलाव की बात करता है। आंदोलन यहाँ पे जो तेजी से फैला है, इसके पीछे यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम प्रयोग देखें तो इस समय आपको RHA मूवमेंट को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी यहाँ पर रील्स आ रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वायरल ग्राफिक्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं। आरक्षण नहीं तो समान अधिकार जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के शॉर्ट वीडियो जो है यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। कई सारे मेमे कैंपेन है, यूथ पार्टिसिपेशन है और शेयर यहाँ पर रिपोर्ट स्ट्रेटजी जैसी कई सारी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से काफी सारे युवाओं से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान स्थिति है कि अभी भी कोई भी यहां पर देखा ना तो सड़कों पे उतरे हैं, ये ओवरऑल डिजिटल और एक ऑनलाइन अभियान के तौर पे चल रहा है। लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं। किसी भी राष्ट्रीय कानून या सरकारी नीति बदलाव की अभी घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर एक आरक्षण व्यवस्था को लेकर बातचीत चल रही है और सरकार द्वारा आरक्षण समाप्त करने का कोई आधिकारिक निर्णय भी ऐसा कोई यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं किया गया है और उसी को लेकर यहाँ पे ये चर्चा हो रही है। अभी बताएं कि RHA के द्वारा यहाँ पे प्रमुख क्या है कि आरक्षण व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहिए। RHA मूवमेंट लेकर देखा योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पे चयन का आधार योग्यता को बनाया जाए और यहाँ पे जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था है खत्म करना चाहिए। मेहनत करिए, शिक्षा के स्तर पर जो यहाँ पर आप कर रहे हैं उसके बाद आपको मेरिट बेस्ड पे किसी का भी सिलेक्शन हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाति आधारित जो समस्याएं हैं उसके कारण आपका कई योग्य लोगों को उचित सीटें यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, वो एक समस्या है और उससे खत्म किया जाना चाहिए भारत में। दूसरा, सामान्य वर्ग के साथ समान अवसर सुनिश्चित किया जाए, यानी कि सभी नागरिकों को शिक्षा, नौकरी प्रतियोगिता में मौका मिलना चाहिए। आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि इकोनॉमिक स्तर पे अगर कोई वीक है, वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, उसे यहाँ पर इकोनॉमिक अगर आप वीक है तो यहाँ पर दे सकते हैं आरक्षण। इसके लिए आरक्षण की भी समय पे समीक्षा होती नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आपको सालों दशक पहले इसे लागू कर दिया गया है, उसे आप कभी भी पुनर्विचार के दृष्टिकोण से नहीं देखें। आप इसे समय समय देखिए आरक्षण के वर्तमान समय जरूरत है या नहीं है, किस पर को उसके आधार में परिवर्तन करते रहिए। इस तरीके से आप हमेशा इसे चलाकर नहीं रख सकते। और जातिगत पहचान की राजनीति कम करनी चाहिए, क्योंकि इस पर राजनीति ज्यादा होती है, जो आरक्षण के कारण यहाँ पर आपको देखा जाता है वोट बैंक और चीजें क्रिएट की जा रही है, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। इसके अलावा तो आरक्षण ही समान अवसर को लेकर के आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार क्यों हो, इसको लेकर के भी तर्क दिए गए। वो कहते हैं कि देखिए योग्यता देखिए लगातार हो रही है कई सारे सेक्टर्स में, स्कूल कॉलेज में। अच्छा, यहाँ पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो बच्चा है, वहाँ पर आपको अच्छे अंक कॉलेज नहीं मिले, लेकिन कम अंक पाने वाले यहाँ पे अभ्यर्थी को आरक्षण के कारण यहाँ पर अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। उसके बावजूद देखा जाए वहाँ पर योग्यता आधारित उसको इस तरीके से आगे चल करके बना दे पाए, जो यहाँ पे एक सामान्य वर्ग या फिर जो योग्यता के आधार पर व्यक्ति ने जो हासिल किए हैं उसको चाकरी मिलने से उसकी योग्यता आधारित यहाँ पे बेहतर करियर वो सुनिश्चित कर सकता था। इसके अलावा देखिए सामान्य वर्ग के साथ अन्याय की स्थिति को लेकर आर्थिक अंग वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम अच्छी स्टडी कर रहे हैं, खुली परीक्षा को लेकर हम तैयार भी हैं, अलग से यहाँ पे आर्थिक क्लियर नहीं होती हैं, होने के बाद कई बार नहीं हो पाता है और इससे अवसर यहाँ पर उनके लिए सीमित हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आज के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसका प्रतिस्पर्धा का स्तर घटा है, यानी कि कहते हैं कि चयन योग्यता के बजाय कोटा आधारित होगा, जो कंपटीशन है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि आपने पहले से कुछ लोगों के लिए आयोजित कर दिया है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, सीटों पे ज्यादा नहीं रहेगा और जो बाकी अनरिजर्व सीटें रहेगी वहीं पर कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इससे यहाँ पे संस्थाओं सेवाओं की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से मेरिट होनी चाहिए, ये यहाँ पर उनका कहना है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की अनदेखी होती है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही? उनका ये भी कहना है, कहने में जाति के आधार पे सहायता मिलने, गरीब परिवारों को जो यहाँ पर वंचित रह जाते हैं, उनको यहाँ पर सहायता मिलनी चाहिए, यानी आर्थिक स्थिति को और सहायता का आधार बनाइए और सभी गरीबों को समान अवसर सहायता यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर समीक्षा भी आवश्यक है, यानी कि आपको आरक्षण स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे बदलना चाहिए, निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज को भी खत्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के जो कुछ यहाँ पर आपको इनके सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, कहते हैं कि आरक्षण अगर मिले भी यहाँ पे 4 वर्ग को मिलना चाहिए। एक यहाँ पे हर दिव्यांग को, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को शारीरिक मानसिक संवेदी चुनौतियों के कारण अतिरिक्त जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। शिक्षा रोजगार सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है, उन्हें सीमित अवसर मिलता है और इसलिए यहाँ पर समान अवसर सम्मान और सहायता मिलनी चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलना चाहिए। तो हर